शशांक जी गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि अगले जन्म में इस जन्म की यादें नहीं रहती तो पाप और पुण्य का क्या महत्व है? जब अगले जन्म में किसी और शरीर को भोगना है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? क्या यही कारण है कि लोग पाप करने में से नहीं डरते? नहीं, क्यों? भोगने वाले तो आप होंगे, कपड़ा बदलने से क्या होता है? इसकी जगह कोट पहन लो, लाठी चलेगी तो तुम्हारे ऊपर चलेगी ना, कोट में क्या फर्क पड़ता है? तो शरीर तो स्थूल है, ये बदल जाएगा। स्वप्न में जब आपको दंड मिलता है तो आप महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? जागृत वाला स्थूल शरीर तो सोया हुआ होता है, लेकिन सुख दुख जो स्वप्न में पड़ता है आपको महसूस होता है, सत्य महसूस होता है, लेकिन वो होता नहीं है। नरक में तो होता है, वहां तो भोगना पड़ेगा, अन्य योनियों में भोगना पड़ेगा। भोगता आप होंगे, आपका कपड़ा बदल जाएगा, मनुष्य का कपड़ा हट जाएगा, भोगने वाले तो आप ही रहेंगे। इसलिए डरना चाहिए कि भोगना तो आपको ही पड़ेगा पाप पुण्य का फल। इसमें कैसे हो सकता है कि हम डरे नहीं? जो नहीं डरते हैं उनको भोगना होता है। और दूसरी बात ये कि हमारी विस्मृति तो इसी जन्म की है। माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, 1 मिनट का भी याद है क्या? 1 मिनट का भी याद नहीं, 9 महीने रहे माँ के गर्भ में, हम सब रहे ना। तो विस्मृति तो इतनी जोर के, परसों दोपहर के क्या पाया था, अब आपको लौटना पड़ेगा। परसों ऐसे परसों की बात है, लौटना पड़ेगा ना। इतनी स्मृति हमारी मंद है, तो अगले जन्म की ही मतलब या पिछले जन्म की ये स्मृति तो बहुत दूर की बात है। अभी कल परसों की बात पूछे क्या दोपहर में पाया, तो हमें सोचना पड़ेगा। तो इसलिए हमें मानना चाहिए भगवान का वचन, शास्त्र के वचन, ऋषि मुनियों के वचन, ये सत्य है और उनका फल भोगना पड़ता है, अवश्य भोगना। अब देखो, एक्सीडेंट हुआ, उस जो भी अंदर फंस गया हो, अब आग लगी ट्रक में, चीख रहा है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई निकालने वाला नहीं, और वो आग उसको नजदीक में आकर भस्म कर देती है। सोचो कितना भयानक कष्ट उस जीव को। थोड़ी देर चित्त जोड़ के देखो, अपने लोग क्या करते, थोड़ा चित्त उसमें डाल दिया, उस थोड़ी देर के लिए अब उस समय जो पीड़ा होता, अरे कितना उसको कष्ट है जीव को। एक आदमी चल नहीं पा रहा, कुष्ठ से, गलित कुष्ठ से पीड़ित है, यहाँ सड़न वहां सड़न, थोड़ी देर चित्त देखो। एक आदमी अंधा है, हम 5 मिनट आंख बंद करके देखें कैसा लगता है, घबराहट पैदा हो जाएगी। वो जन्म से अंधा है। एक आदमी को सुनाई नहीं देता, बोल नहीं सकता, आंखों से अंधा है। अब बोलो क्या जीवन है, क्या जीवन है? कर्म का फल आया, न बोल सकता है, न सुन सकता है, न देख सकता है, अब है क्या जीवन? अब जो पीड़ा है, जो दुख है, जो प्रतिकूलता, केवल सहना है। तो कर्मों का फल तो बड़ा भयानक होता है। हमको डरना चाहिए, ये नहीं कि इस जन्म के कर्म है, अगले जन्म किसने देखा नहीं, आप ही देखोगे। मान लो कार में बैठे हो, एक्सीडेंट करोगे तो पिटोगे कौन? कार पिटेगी कि तुम पिटोगे? हाँ, पहला पिटाई तुम्हारी होगी। तो तुम इस कार के ड्राइवर हो, मालिक हो, तुम्हारी पिटाई होगी, भोगना तुम्हें। थप्पड़ यहाँ मारा जाएगा, लगेगा आपको, नहीं लगेगा? तो बस ये बात समझ लो, हमें बहुत डरना चाहिए। हमसे कोई पाप कर्म ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे, किसी का मंगल ना हो, तो हमारा मंगल नहीं होगा, हमें दुख कोई नहीं दे पाएगा। और अगर हमने किसी को दुख दिया है तो फिर भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत पाप कर्म से डरना चाहिए, नहीं उसको भोगना पड़ता है, कोई भी हो। महाराज जी, यदि थोड़ा सा याद रह जाए पिछले जन्म का कि इस कर्म का जब याद नहीं तो डिप्रेशन में जा रहे हो, याद होगी तो कर लोगे। बड़े बड़े कृपालु है भगवान, जो याद दास्त मिटा देते हैं। नहीं, डर की वजह से थोड़ा करता रहेगा, डरा रहेगा। डरता तो जीव वैसे भी नहीं है, क्योंकि जब अज्ञान हो जाता है तो फिर नहीं डरता है। ज्ञान में भय लगता है कि मेरे द्वारा, ज्ञान में क्या भय लगता है? अधर्म आचरण ना हो जाए, कोई पाप कर्म ना हो जाए। भगवान सर्वत्र देख रहे हैं, ये मतलब ये डर तो ज्ञान, अज्ञानी को तो मंदिर में वो दुराचार कर देगा, उसको कोई मतलब नहीं है। अज्ञान बहुत बड़ा फैला हुआ है। क्या ये समाज नहीं देख रही कि गलत कर्म करने वालों को जेल मिल रहा है, फांसी की सजा दी जा रही, गोली मार दी जाती है? क्या फर्क पड़ता है? जेलें भरी हुई हैं, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि अज्ञान है ना। अज्ञान निवृत्त हो जाए तो भय आ जाए कि नहीं, हम भाई ये कर्म नहीं करेंगे जिससे ऐसा दंड। जितने रोग हैं सब पाप का फल है, जितनी प्रतिकूलता है सब पाप का फल है।
जितनी जेलें भरी सब पाप का फल है, जितने नरक बने सब पाप के हैं। तो नरकों का वर्णन सुनो तो एक बार डर लगता है, दूसरे मिनट में फिर खत्म हो जाता है नहीं? माया का इतना प्रबल वेग है। ये जो अंदर होगा सो देखा जाएगा, ये अज्ञान है। इसकी निवृत्ति हो जाए तो होगा कि कदापि नहीं, भूल करके भी मैं पाप नहीं कर सकता, चाहे मुझे मार दो। ये बात किसी ज्ञानी में आएगी, अज्ञानी में नहीं आएगी। अज्ञानी तो पाप कर्म कर ही बैठेगा। ये महाराज जी, इसकी निवृत्ति आपने कैसे होगी? अज्ञान को हटाने की निवृत्ति? नाम जप, नाम जपत आई सब सोहि, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, पोई सुगुन माला रचो। नित्य सुकंठ जो पहिरो तास, राधा 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 राधा। अभी सब ज्ञान हो जाएगा। निरंतर जपो, पाप आचरण मत करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र व्यवहार रखो, अभी शुद्ध ज्ञान होने लगे। स्वप्न में भी गलत काम से डर लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं गलत नहीं कर सकता, प्राण त्याग सकता हूं, गलत नहीं कर सकता हूं। अज्ञानी प्राण ले लेगा गलत करके, उसको कोई भय नहीं है। इसलिए नाम जप करो, अच्छे भोजन पवित्र पाओ, अच्छे दृश्य देखो, अच्छी बातें सुनो, तो अच्छा चिंतन होगा, तुम अच्छे आदमी बन जाओगे। बुरी बातें देखोगे मोबाइल में, बुरी बातें सुनोगे, बुरी क्रियाएं करोगे, बुरा भोजन पाओगे, बुरे आदमी बन जाओगे। और बुरे कर्म का बुरा नतीजा पक्का भोगना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत डरे कि हमसे पाप कर्म ना हो जाए। पंकज कुमार जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अक्सर कहा जाता है कि भगवान प्रेम स्वरूप हैं और भक्ति उनका मार्ग है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम या करुणा महसूस नहीं कर पाता तो वह भगवान की भक्ति और प्रेम का अनुभव कैसे करे? देखो, भगवान का प्रेम स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान काल स्वरूप है, भगवान विषय स्वरूप है, भगवान स्त्री स्वरूप है, भगवान पुरुष स्वरूप है, भगवान जड़ स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है, भगवान आकाश स्वरूप है, भगवान पृथ्वी। हम दिन भर ऐसे लगे रहे ना तो भी पार नहीं पाएंगे। सर्वरूप है भगवान, भगवान सर्वरूप है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। यदि हम प्रेम भाव से हैं तो हमें भगवान प्रेम रूप दिखाई देंगे। जब भगवान कंस के रंगमंच पे गए तो सबको भगवान ही थोड़ी दिखाई दिए, अलग अलग दर्शन हो रहा था। पहलवानों को मूर्तिमान मृत्यु, कंस को भय का साक्षात मूर्तिमान रूप, वहां के सूतमागत बंदीजनों को विराट रूप, वहां के बड़े बूढ़ों को दिखाई दे रहे थे लाला, नवयुवतियों को दिखाई थे श्रृंगार मूर्ति। जो जैसे भाव से था वैसे भगवान को देखा। अब हम भगवान के प्रेम रूप को कैसे जान पावे? भगवान के पावन चरित्रों का गायन करें, भगवान के पावन चरित्रों का श्रवण करें, भगवान का नाम जप करें, और भगवान की कोई छवि मूर्ति विराजमान करके सेवा करें, और सब कुछ भगवान के लिए अर्पित कर दे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और फिर भगवान की आराधना, भगवान से प्रेम हो जाएगा। देखा नहीं है पर प्रेम हो जाएगा। रोने लगोगे भगवान की बात आने पर, मेरे प्रभु मेरे प्रभु, और वो हमारे ध्यान में आने लगेंगे, क्योंकि वो अंदर ही बैठे हैं। प्रकाशित होना भर है, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। उनके बिना हिलन डुलन हो ही नहीं सकती। जैसे बिजली के बिना कोई यंत्र नहीं चल सकता, ऐसे भगवान के बिना कोई शरीर नहीं चल सकता। ये जो है ना, ये सब भगवान से हो रहा है। ये स्वर है ना, ईश्वर से है। ईश्वर अंदर से अंतर्ध्यान हो जाए तो स्वर बंद बस इतने में हो जाएगा। सब कुछ भगवान के द्वारा हो रहा है ये, और उन्हीं भगवान के हम अंश हैं और उनसे विमुख हैं, क्योंकि माया का पर्दा बीच में पड़ गया। तो अब हम भगवत सेवा, भगवत नाम जप, भगवत कथा श्रवण, भगवत कथा का पाठ स्वयं करना, और समाज की सेवा, सब में भगवान की सेवा, इसी से हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा। जिसकी हम बातें करते हैं ना, उसको देखने का मन होने लगता है। यूट्यूब में आप देखा ना एकांतिक और सत्संग, तो मन आया ना कि चलें वृंदावन एक बार बाबा को देखें। जिसकी हम बातें सुनते तो देखने का मन होता है कि नहीं? ऐसे हम भगवान की बातें सुनेंगे तो मन हो जाएगा यार एक बार भगवान को देखूं। अब हमारे लिए तो तुम वृंदावन आ गए, अब भगवान के लिए कहाँ जाओगे? तो रोना आता है। जब हमारा कोई बस नहीं है तब रोना आता है कि प्रभु हम तुम्हें कहाँ ढूंढें, कहाँ मिलोगे आप? रुदु शुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, हे प्यारे तुम कैसे हो? हमारा कोई बस नहीं, कैसे आपको? बस वो रोना शुरू, जहां रोना शुरू किया तो फिर भगवान उसके हृदय में प्रकाशित होंगे। शांत,
भगवान की रूप माधुरी देखकर आनंद पुलकित। पर ये बहुत लंबा प्रोसेस है, कहने में तो 2 मिनट में हो गया, बड़ा लंबा। प्रभु के लिए रोना बहुत कठिन बात नहीं, हृदय से रोना। मतलब बाहरी रोना तो नाटक नौटंकी में भी लोग रो देते हैं, भगवान के लिए हृदय से रोना मतलब अब सहा नहीं जाता, आपके बिना रहा नहीं जाता वो बात। फिर भगवान यही दर्शन दे देते हैं, ये आज्ञा चक्र में यहीं वो खड़े दिखाई देते हैं या बैठे दिखाई देते हैं, हर समय पास ही रहते हैं, 1 मिनट दूर थोड़ी रहते हैं। समझ रहे? हाँ, नाम जप करो, भागवत का पाठ करो, गीता जी का पाठ करो, माता पिता परिवार की सेवा करो, और कोई नौकरी पेशा करो जिससे परिवार को सुख प्रदान कर सको, और इसी से भगवत प्रेम हो जाएगा। महाराज जी, बट स्थायी क्यों नहीं रहता? जब हम किसी भी महापुरुष की वाणी पढ़ते, भगवान की महिमा चर्चा पढ़ते, स्थायी नहीं रह पाता वो जो प्रेम है, कुछ क्षण के लिए रहता। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जी में भेद कहो कस। अगर एक स्थिति बनी रहे तो सिद्ध ना हो जाए, तो फिर अगर अभ्यास करोगे तो सिद्ध हो जाओगे। कम से कम 12 वर्ष एक दिनचर्या चले तो फिर आप देखो कि ये इसमें अंतराय आ जाएगा कि आधा घंटा पहले होता था, अब 1 घंटा स्थिति रहती भगवान में, अब 2 घंटा स्थिति रहती, फिर 10 घंटा, फिर 24 घंटा भगवान में स्थिति, वो सिद्ध हो गया। तो अभ्यास से होगा। कम से कम पहले तो 1 मिनट स्थिति नहीं रहती थी, अब कुछ मिनट तो टिका मन, तो हमको आगे बढ़ाते चलना जाना चाहिए, हमको निराश नहीं होना चाहिए। ये 24 घंटे आ जाए थोड़ी स्थिति आ जाएगी, अभ्यास से आएगी धीरे धीरे।